पेज मेकर का डायग्राम कि जब हम लोग पेज मेकर खोलेंगे तो पेज मेकर कैसा दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम लोग का एक पेज मेकर का डायग्राम देख लीजिए आप लोग कि पेज मेकर खुलेगा, सेम जैसा हम बनाए हुए हैं वैसा ही डायग्राम आपके सिस्टम पे दिखाई देगा। अगर यहाँ से आप लोग समझ जाते हैं तो पेज मेकर का बहुत भाग आप समझ जाएंगे, क्योंकि इसमें मेन जितना भी है सारा चीज आप लोग को बना दिए हैं। तो ऊपर में देखिएगा सबसे पहले लिखा हुआ एडोब पेज मेकर 7.0। तो ये जो एडोब पेज मेकर 7.0 है, इसको हम लोग कहते हैं टाइटल बार। ये हमें बताता है कि हम कौन से प्रोग्राम में काम कर रहे हैं। अगर आप अपना नाम डाल दीजिएगा फाइल बनाते वक्त सेव हो जाएगा तो आपका नाम भी दिखाई देने लगेगा, लेकिन जब शुरुआत में पेज खुलता है उस समय कोई फाइल सेव नहीं है, इसलिए केवल पेज में कर देना। ये जो हम लोग देख रहे हैं इसको बोलते हैं मिनिमाइज, इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज, इसको कहते हैं क्लोज। अगर हम तीनों को बात करें तो तीनों को मिलाकर हम क्या करते हैं कंट्रोल बॉक्स। ये पूरे डायग्राम को कंट्रोल करता है कि हमको छोटा करके देखना है। मिनिमाइज कर देंगे तो सिर्फ यहाँ दिखाई देगा, मैक्सिमाइज कर देंगे हाफ है तो फुल हो जाएगा, फुल है तो हाफ हो जाएगा। और ये जो होता है क्लोज, ये प्रोग्राम को बंद करने के लिए होता है। अगर जो पेज मेकर खुला हुआ है इस प्रोग्राम को हम बंद करना चाहते हैं तो फिर हम क्लोज का यूज करते हैं। ये जो एक एक की बात करेंगे, फाइल, एडिट, लेआउट, एलिमेंट्स, व्यू, विंडो, ये सब मेनू होता है। क्या होता है? मेनू होता है। लेकिन पूरे जगह की अगर हम बात करें जहाँ सभी मेन्यू उपस्थित होती हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं? मेनू बार कहते हैं। ये जो है हम लोग का इधर भी और इधर भी स्केल दिखाई देता है, उसको कहते हैं रूलर बार। क्या कहते हैं? रूलर बार। यानी इसी के द्वारा हम पेज में सेटिंग करके कुछ न कुछ बनाने का काम करते हैं। अगर हमको कुछ बनाना हो गया तो पेज का जब हम नपाई करते हैं तो रूलर बार जो है इसी के द्वारा हम नाप कर कुछ न कुछ बनाने का काम करते हैं। फिर अगर हम लोग इधर आते हैं तो वर्टिकल स्क्रॉल बार है, इसको हम लोग डीएस बार कहते हैं। तो डीएस बार का जो काम होता है वो होता है पेज को अप एंड डाउन करने के लिए। अगर हम कोई चीज बना लिए हो, पेज बड़ा हो गया हो, तो हम पेज को अप एंड डाउन करके देखने के लिए वर्टिकल स्क्रॉल बार का यूज करेंगे। फिर है हम लोग का यहाँ पे जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ये जो हम लोग का हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है इससे पेज को हम लेफ्ट एंड राइट करके देखते हैं। ये जो है हम लोग का वर्किंग एरिया है, यानी हम लोग का मेन पेज है पेज मेकर का। अगर हम लोग को कोई भी काम करना है इस वर्किंग एरिया पेज के अंतर्गत हम काम करते हैं। ये हम लोग का कलर बॉक्स है जिसके सहायता से अगर हम कोई काम किए हैं, बनाए हुए हैं, अगर उसमें कलर करना चाहते हैं तो यहाँ से लेकर हम कलर कर सकते हैं। ये हम लोग का कंट्रोल पैलेट है। कंट्रोल पैलेट का काम होता है जैसे हम लोग को साइज चेंज करना हो, फॉन्ट चेंज करना हो, उसका स्टाइल चेंज करना हो, तो हम यहाँ से कंट्रोल पैलेट से यहाँ से हम लोग फॉन्ट चेंज करते हैं, यहाँ से हम साइज चेंज करते हैं, यहाँ से हम लोग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग का पेज नंबर दिखाई देता है, तो पेजों की संख्या हम बढ़ा भी सकते हैं और पेजों की संख्या घटा भी सकते हैं। ये जो हम लोग का टूल बॉक्स है जिसको हम औजार बॉक्स कहते हैं, आवश्यकता पड़ने पर इसी में से लेकर कुछ न कुछ हम बनाने का काम करते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का जो जगह होता है जिसको हम टास्क बार कहते हैं, और जब आपके सिस्टम पे दिखाई देने लगे तब आप समझिएगा कि कंप्यूटर कार्य करने की अवस्था में हो गया। जब तक ये स्टार्ट बटन दिखाई नहीं दे रहा है तब तक समझिए कि हम कोई भी काम नहीं कर सकते।